लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, अभी उसका सोल्यूशन करते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक इलेक्ट्रोड है एंड दिस वन इज द सेकंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसकी बनी है, सिल्वर क्लोराइड डिपॉजिट है, और ये भी सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे मेम्ब्रेन गिवन है, और जो सॉल्यूशन है यहाँ पे दैट इज HCl सॉल्यूशन, C1 कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे है HCl सॉल्यूशन C2 कॉन्सेंट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। एनायन क्या है, सॉल्ट के अंदर एनायन क्या है, क्लोराइड। सो जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेम एनायन होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, HCl लिया है। नाउ ये जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, at anode reaction will be oxidation. So silver plus electron gives rise to HeCl. Silver plus chloride Cl negative gives rise to HeCl plus electrode. यहाँ से जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड कौन सा है, दिस इज एनोडिक कंपार्टमेंट and this is cathodic compartment. So जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो Cl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1. So ये जो Cl है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1. Now at कैथोड रिएक्शन क्या होगी, AgCl plus electron gives rise to Ag plus Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है C2. यहाँ से दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, सो N विल बी इक्वल टू 1 एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, AgCl सॉलिड है वो भी कैंसिल आउट होगा। सो यहाँ से हो गया Cl C1 कॉन्सेंट्रेशन से Cl नेगेटिव C2 कॉन्सेंट्रेशन। और जो सेकेंड हमने इक्वेशन बनाएंगे, वो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो जो एनोडिक कंपार्टमेंट है उसमें क्या हुआ है कि जो क्लोराइड है वो कंज्यूम हुआ है, तो मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर से क्लोराइड कंज्यूम हो गया, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या ज्यादा हो गया, एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर H+ ज्यादा हो गया, और जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है वहां पे क्लोराइड ज्यादा हो गया। सो यहाँ से हम लिखेंगे कि H+ का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट से कैथोडिक कंपार्टमेंट, और जो क्लोराइड है उसका मूवमेंट होगा कैथोडिक कंपार्टमेंट टू एनोडिक कंपार्टमेंट थ्रू द मेम्ब्रेन। सो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, H+ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन दैट इज H+ कौन सी कंसेंट्रेशन C1 से मूव करेगा कंसेंट्रेशन C2 पे। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या होगा, क्लोराइड किधर से किधर मूव करेगा, क्लोराइड मूव करेगा फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट टू एनोडिक कंपार्टमेंट। सो क्लोराइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, T नेगेटिव Cl नेगेटिव फ्रॉम C2 टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन C1, दिस इज इक्वेशन 3। सो यहाँ से हम 1, 2, 3 जो इक्वेशंस है इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करके लिखेंगे। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली, क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन Cl प्लस T प्लस H+ कॉन्सेंट्रेशन Cl प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन C2 gives rise to क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन C2 प्लस T प्लस H+ concentration C2 plus T minus Cl minus concentration C1. So यहाँ से हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में C1 है, सो राइट हैंड साइड से भी जो C1 का जो टर्म है दिस वन
उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या बनी, Cl नेगेटिव C1 प्लस T पॉजिटिव H पॉजिटिव C1 माइनस T नेगेटिव Cl नेगेटिव C1। यहाँ से इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए हैं, सो नेगेटिव। नाउ गिव्स राइज टू Cl नेगेटिव C2 प्लस T पॉजिटिव H पॉजिटिव C2। ये दोनों टर्म एज इट इज लिखी है और यहाँ से जो C2 की टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो दिस विल बी नेगेटिव, सो T नेगेटिव Cl नेगेटिव C2। नाउ यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन C1 है, दिस इज कॉमन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T नेगेटिव। यहाँ से हम लिखेंगे Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन C1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस T नेगेटिव प्लस T पॉजिटिव H पॉजिटिव C1 गिव्स राइज टू, सिमिलरली यहाँ पे Cl C2 कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉमन आ जाएगी। सो Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गई C2, दिस इज 1 माइनस T नेगेटिव प्लस T पॉजिटिव H पॉजिटिव C2। नाउ हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ anion दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation। इस इक्वेशन को हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आया फाइनली, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation into chloride concentration C1 plus transport number of cation into H positive C1 concentration gives rise to, यहाँ से भी T positive Cl negative concentration C2 plus T positive H positive concentration C2। now यहाँ से ये मेन इक्वेशन है जो हमें ऑब्टेन हुई है, दिस इज इक्वेशन P। इससे हम आगे नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, अगर T पॉजिटिव कॉमन ले तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव C1 कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव C1 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि HCl हो गया कौन सा, C1 कॉन्सेंट्रेशन गिव्स राइज टू T पॉजिटिव, क्लोराइड भी C2 से है, हाइड्रोजन भी C2 से है, सो HCl कितना हो गया C2। सो यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को आगे हम यूज करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए और वहां से हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो इक्वेशन थी वो क्या आई थी, T पॉजिटिव H पॉजिटिव C1 प्लस T पॉजिटिव Cl नेगेटिव C1 gives rise to T positive with H positive concentration C2 plus T positive Cl negative concentration C2. This was equation P. Now यहाँ से अगर हम E लिखें, E cell that will be equal to E naught cell minus RT upon NF ln concentration of product divided by concentration of reactant। ये लिखते हैं। E नोट सेल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जो कैथोड और एनोड है दोनों ही सिल्वर की बनी हुई है। सो E नोट सेल कितना हो गया, 0 हो गया। ना यहाँ से जो N था, N हमने इनिशियली निकाला था, वो कितना था 1। सो यहाँ से E सेल इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन F ln log बेस E प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, C2 कॉन्सेंट्रेशन है और T प्लस उसका कोफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी C2 कॉन्सेंट्रेशन है और T प्लस उसका कोफिशिएंट है। सो यहाँ से लिख सकते हैं C2 कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट पावर में चला गया मल्टीप्लाई C2 कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट पावर में चला गया। नाउ डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी सेम C1 कॉन्सेंट्रेशन है कोफिशिएंट T प्लस, C1 कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट T प्लस। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C1 कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट इज T प्लस इनटू C1 कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट कितना हो गया T प्लस। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी RT डिवाइडेड बाय F ln, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, C2 कॉन्सेंट्रेशन है
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। C2 की पावर क्या हो जाएगी, T प्लस प्लस T प्लस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ T प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय C1 की पावर हो गई 2 टाइम्स ऑफ T प्लस। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस RT डिवाइडेड बाय F ln C2 अपॉन C1, दोनों की कॉमन पावर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ T प्लस। नाउ E सेल इज इक्वल टू 2T प्लस को आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि log है तो पावर क्या हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T प्लस इंटू RT डिवाइडेड बाय F ln C2 बाय C1, और यहाँ से अगर माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो C1 C2 को रिवर्स कर देंगे। सो दिस इज 2T प्लस RT डिवाइडेड बाय F इंटू ln C1 बाय C2। क्लियर? सो ये जो सेल पोटेंशियल आया है, दिस सेल पोटेंशियल इज ऑफ विद लिक्विड जंक्शन। सो लिक्विड विद लिक्विड जंक्शन हमारा सेल पोटेंशियल आ गया। नाउ विदाउट लिक्विड जंक्शन हमें पता है सेल पोटेंशियल क्या होगा, इसी इलेक्ट्रोड का अगर हम नॉर्मली सेल पोटेंशियल निकालते विदाउट लिक्विड जंक्शन तो वो कितना आता, RT डिवाइडेड बाय F ln C1 बाय C2। सो विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना आता, RT बाय F ln C1 बाय C2। सो यहाँ से विद और विदाउट का मालूम हो गया है हमें। नाउ इसको सॉल्व करेंगे फॉर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये कहाँ से आया है, जब हम नॉर्मली सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं और उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन सेल से निकालते हैं, वहां से डराइव किया हुआ है। नाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सो E of liquid junction that will be equal to E of with liquid junction minus E of without liquid junction। सो यहाँ से जब विद लिक्विड जंक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 2 टाइम्स ऑफ T प्लस डिवाइड बाई F इंटू यहाँ पे RT ln C1 बाई C2 माइनस विदाउट की वैल्यू कितनी आई थी, RT डिवाइडेड बाई F ln C1 बाई C2। सो RT डिवाइड बाई F ln C1 बाई C2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ T प्लस माइनस 1 इंटू RT डिवाइडेड बाई F log base E C1 by C2। So this is liquid junction potential। Now यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस टाइम पे अगर टेम्परेचर है वो 298 केल्विन अगर गिवन हो और 1 फैराडे की वैल्यू हमें मालूम है 96500 कूलम पर मोल होती है। R की जो वैल्यू है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी, और जो लॉग है ln C1 by C2 that will be equal to 2.303 log base 10 C1 by C2। सो यहाँ से अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आएगा कैलकुलेट होके, दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ T पॉजिटिव माइनस 1 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे अगर F यहाँ पे कितना है, F है, F की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। सो दिस इज log C1 by C2। दिस इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ना यहाँ पे 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव, क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन डिवाइडेड प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। सो E लिक्विड जंक्शन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर 2 इंटू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन माइनस T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इंटू 0.059 log C1 by C2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी T प्लस माइनस T माइनस इंटू 0.059 log C1 by C2। सो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।